खबर यह है कि गजवाए हिंद के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, लेकिन गजवाए हिंद के निशाने पर कौन है? इस बार प्रधानमंत्री मोदी हैं। गजवाए हिंद जिसका मकसद है हिंदुस्तान को जंग के जरिए मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील करना, उस गजवाए हिंद के निशाने पर कौन है? पीएम मोदी हैं। कैसे, आखिर क्या साजिश है? सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, कैसे आतंकियों ने बताया है साजिश का हिस्सा है कि भारत के वजीर को 2024 में सीरिया तक लेकर जाना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है और जो खुलासा हुआ है वो डरा देने वाला, वो हिला देने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे वजीर शब्द का इस्तेमाल किया गया और क्या कुछ खुलासे में है। देखिए जरा, 2024 की बड़ी साजिश कुछ ऐसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, उनकी गाड़ी में बैठे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन आतंकियों के टारगेट पर। आपको बताऊं, आतंकी ताहिर कौन है, तस्वीर दिखाऊंगा। ताहिर ने जो खुलासा किया है वो हिला देने वाला। पटना पुलिस के साथ पूछताछ में ताहिर ने इन बातों को बताया है। पुलिस को व्हाट्सएप ग्रुप से बाकायदा जानकारी मिली है। ताहिर का जो फोन था, ताहिर के फोन से पुलिस को जो जानकारी मिली उसके हिसाब से अल फलाही के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। बताया जाता है जो अल फलाही है, नेपाल और भारत के पास एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर एक मदरसा है, उसका नाम है अल फलाही। उसके नाम से बनाया गया ये ग्रुप। ताहिर ने व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा मैसेज किए और ये मैसेज ये कहते हैं, जिसमें लिखा है दुनिया के सभी मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे। उस मैसेज में ये 2023 में पाकिस्तान गजवाए हिंद का नेता होगा। गजवाए हिंद यानी हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का। हिंद के वजीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो उस व्हाट्सएप में लिखी है, हिंद के वजीर से को बांधकर, लिखा है हिंद के वजीर को जंजीर से बांधकर सीरिया ले जाएंगे। अब आप समझिए, हिंद का वजीर यानी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, वजीर मतलब पीएम, तो हिंदुस्तान का पीएम 2024 में कौन, और उसे बांधकर जंजीर से सीरिया ले जाएंगे। ये बातें इस व्हाट्सएप ग्रुप में हो रही है। हिंद के वजीर को सीरिया में सजा देंगे, यह लिखा है इस व्हाट्सएप ग्रुप में। कैसे? गजवाए हिंद का मतलब हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, उसका इस्लामीकरण करना। गजवाए हिंद वाली साजिश को पाकिस्तान से समर्थन हासिल है। बाकायदा हिंदुस्तान के इस्लामीकरण के लिए बाकायदा फंडिंग होती है इस गजवाए हिंद में। लेकिन आइए अब उस शख्स की तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, ताहिर, जिसे पटना पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया। पूछताछ में ताहिर के मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज के जरिए यह खुलासा हुआ है। यह देखिए, यह है ताहिर, इससे पूछताछ हुई। इसके व्हाट्सएप मोबाइल अल फलाही के नाम से जो ग्रुप था उसमें बाकायदा यह लिखा है कि हिंद के वजीर को बांधकर सीरिया ले जाएंगे। और क्या कुछ खुलासा हुआ है बताऊं। इसके मोबाइल के जरिए, इससे पूछताछ के जरिए जो चीजें निकल कर आई हैं वो बेहद खतरनाक है। ये बताता है कि कितनी घातक साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। ये आप देख रहे हैं। दरअसल ताहिर को आप देख रहे हैं। ताहिर पाकिस्तान में फैजान और जैन से बात करता था, फैजान और जैन से। पटना पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है बाकायदा सोर्सेस के जरिए। अब देखिए जरा उस ग्रुप में क्या क्या था। मारखोर नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, इसका नाम था मारखोर पाकिस्तान में राष्ट्रीय पशु का नाम है और उसके नाम से यह ग्रुप बनाया गया था। मारखोर ग्रुप में आईएसआई से जुड़े पाकिस्तानी जासूस भी इस ग्रुप का हिस्सा है। सोचिए, मारखोर ग्रुप के जरिए जिहाद के लिए बाकायदा प्रेरित किया जाता था। लोन वुल्फ अटैक के लिए लोगों को तैयार करते थे कि लोगों को गजवाए हिंद की विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की जाती थी। हथियार चलाने का बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता था और 2023 तक हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का सपना पूरा करने की तैयारी थी। और 1 मार्च 2024 को खिलाफत आंदोलन होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा ये खिलाफत आंदोलन क्या है। दुनिया के सभी मुसलमान एक खलीफा, एक नेता के अधीन होंगे। ये इस बड़ी साजिश का हिस्सा है। आइए, सिर्फ अकेले सिर्फ ताहिर नहीं है, एक और दूसरा चेहरा है जो बिहार से ही गिरफ्तार किया गया। पीएफआई का लीडर, पीएफआई से कनेक्शन था, वो भी कुछ इसी तरह की साजिश कर रहा था। यह है ताहिर के अलावा यह है अतर परवेज।
अतर परवेज है। अतर परवेज ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पीएफआई की साजिश क्या है भारत के खिलाफ, और अतर से पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया है। यानी ताहिर जो साजिश रच रहा था उसी के साथ आगे बढ़ाकर अतर भी यही साजिशें रच रहा था। देखिए जरा अतर की तैयारी क्या थी, ये आप देख रहे हैं। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान विरोध मार्च करना था, और तीस्ता, देखिए तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के विरोध में मार्च करना था। सोचिए जरा, तीस्ता से क्या कनेक्शन है भला। इसे इन्वेस्टिगेट कर रही एजेंसियां, ये सोर्सेज से जानकारी मिली है। पीएफआई के निर्देश पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गड़बड़ी पैदा करने की साजिश थी। इसमें महिलाओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई थी बाकायदा, और महिलाओं को मिर्च पाउडर रखने के लिए बोला गया था। यानी आखिर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग क्यों और ये मिर्च पाउडर क्यों रखना था। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले ही पटना पुलिस को ये सारी इंफॉर्मेशन मिली। खुफिया जानकारी पर पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ में छापा मारा, और फुलवारी शरीफ से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पटना पुलिस ने बाद में 2 और आरोपियों को अरेस्ट किया। इस मामले में देश तोड़ने वाली साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ। लेकिन इस साजिश के बाद अब मैं आपको बताता हूं, 2 शब्द आपने सुने, एक गजवाए हिंद और एक खिलाफत। खिलाफत क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, और कैसे हिंदुस्तान में और दुनिया के मुसलमानों के जरिए इसकी तैयारी की जानी है। गजवाए हिंद आखिर क्या है। आखिर गजवाए हिंद के निशाने पर पीएम मोदी क्यों है। पीएम मोदी का शुमार आज दुनिया के बड़े नेताओं में होता है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी एक तरफ जहां हिंदुस्तान की शान बढ़ा रहे हैं, वहीं सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को सबक भी सिखा चुके। जो मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें, ये वो व्हाट्सएप चैट है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस व्हाट्सएप चैट में क्या लिखा है आपको समझ आएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लगातार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर साजिश रचते हैं। पटना पुलिस के खुलासे से साफ है कि गजवा हिंद का सपना पूरा होने के बाद एक तरफ जहां हिंद के वजीर को सीरिया ले जाकर सजा देने की खुलासे की बात सामने आई, वहीं 2024 तक पूरी दुनिया में खिलाफत आंदोलन लाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। दूसरी तस्वीरें चलाइए प्लीज। अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान समेत कई मुल्कों पर एक खलीफा का शासन होगा। अतर और ताहिर जैसे आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के जरिए ऐसी खौफनाक प्लानिंग की थी। जाहिर है पटना पुलिस ने पटना से लेकर पाकिस्तान तक देश विरोधी संगठनों के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है।